बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का मैट्रिक क्लास मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसमें हम 17.4 का आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं और उसमें हमने मुख्तलिफ वेन डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना सीखी। उम्मीद है कि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छी सी कर ली होगी। आज भी हम वेन डायग्राम ही ड्रॉ करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा। आज हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन आज मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंशाल्लाह हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो आ जाते हैं अपनी एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमें इन दो लॉ को प्रूव करना है। तो हम कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। देखिए एसोसिएटिव के भी कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं, एक यूनियन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एक दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम पहले करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, जो कि कुछ इस तरह है A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। ठीक है, आपको पता है कि मैथ्स के रूल के हिसाब से हम पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसकी सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ पहले ब्रैकेट B यूनियन C। अब B यूनियन C के मुताबिक हमारा पहले B सेट है, यूनियन है और फिर C सेट है। तो हम पहले B सेट कॉपी करेंगे, हमें सेट दिया है ऊपर। तो B सेट मेरा क्या है? 4 6 7 8 9 10। ठीक है, ये तो मेरा हो गया B सेट। उसके बाद C सेट मेरा क्या गिवन है? लेकिन उनके बीच में दरमियान में साइन कौन सी है? मेरी यूनियन। ठीक है, यूनियन की साइन है। और फिर C सेट मेरा क्या है? 5 7 9 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन सबको पता है, शुरू से फाइंड करते आ रहे हैं। यूनियन में क्या करते हैं? हम नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं, यानी नंबर्स को अरेंज करते हैं। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर से। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें अगर देखा जाए तो 4 ही है। ठीक है, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। B यूनियन C 4 के बाद 5, फिर 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 4 के बाद से कंटिन्यूसली नंबर चल रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10, जो कि दोनों सेट्स में मुझे ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 11 है। 11 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने अरेंज कर दिया है B यूनियन C को। अब मुझे क्या फाइंड करना है? A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। B यूनियन C मैं पहले ही फाइंड कर चुकी हूँ। ये देखें, मैं इसके ऊपर इस तरह से बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको अलग ही नजर आए। ये मेरा क्या आ गया? B यूनियन C। ये मेरा B यूनियन C आ गया। अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो पहले हम रूल के मुताबिक A सेट लिखेंगे अपना। A सेट क्या है मेरा? 1 से लेकर 8 तक। अच्छा, यहाँ पर डैश 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 लगे हुए, लेकिन आप डैश 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 नहीं लगाएंगे, आप पूरे 8 तक ही एलिमेंट लिखेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8। सेंटर में साइन किसका है? यूनियन का, तो हम यूनियन का साइन लगा देंगे। और फिर लिखेंगे मैं कौन सा सेट? बी यूनियन सी का सेट, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर फाइंड किया है। देख रहे हैं आप? ये मैं लिख दूंगी यहाँ पर। जो कि कुछ इस तरह है 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब यूनियन में हम क्या करते हैं? नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं, तो कर लेते हैं अरेंज। मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इन नंबर्स को मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11। देखिए जितने भी एलिमेंट थे सारे ही नंबर हमने क्या कर दिए? अरेंज कर लिए। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, अरेंज करते वक्त कोई भी नंबर रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट को हमने सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है। ठीक है। ये मेरे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लिखने जा रही हूँ अपनी राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड पे मेरा कुछ इसी तरह से ए यूनियन बी है, उसमें ब्रैकेट है। ठीक है। और फिर यूनियन सी। तो मैथ्स के रूल के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसके लिए हम पहले कॉपी करेंगे अपना ए सेट। ए सेट मेरा क्या है? 1 से लेकर 8 तक, जो कि मैं पूरे कॉपी करूंगी। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। फिर बीच में यूनियन है। और फिर मेरा बी सेट है। बी सेट क्या है? 4 6 7 8 4 6 7 8 9 10। इस तरह से आ जाएगा ये। अब देखिए इनको मुझे अरेंज करना है, तो मैं अरेंज कर लेती हूँ। ए यूनियन बी को अरेंज करना है मुझे। तो ये मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 और फिर 10। 10 इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो हम 10 पे ऐड करेंगे। ठीक है। अब देखिए मेरे पास ए यूनियन बी भी आ गया। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर बॉक्स में, ताकि आपको नजर आए। ये मेरे पास आ गया है ए यूनियन बी। ठीक है। ए यूनियन बी आ गया। अब हम करने जा रहे हैं ओके क्लास। अब हम देख लेते हैं ए यूनियन बी सॉल्व हो गया। अब मुझे ब्रैकेट से बाहर यूनियन सी भी सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं यहां लिख लेती हूँ ए यूनियन बी ब्रैकेट और फिर यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी तो मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ ना, मैं एज इट इज इसी को कॉपी कर लूंगी। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। ठीक है। और फिर यूनियन सी।
तो देखिए ये मेरे पास फाइनल आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। जो मेरे पास आंसर आए हैं उनको बॉक्स कर दिया करें, इस तरह आपको देखना आसान रहता है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से इनको बॉक्स कर दिया है। इसी तरह से इस वाले आंसर को भी आप, सॉरी अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने सिर्फ ए यूनियन बी कॉपी किया है ऊपर से। ठीक है, अब यूनियन इसको किसके साथ लिखना है, सी के साथ लिखना है। तो सी हमारा क्या है, 5 7 9 11। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे लिखना है तो मैं यहां पर लिख रही हूं। इन दोनों के दरमियान मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो ये कैसे आ जाएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक लिखूंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया किसका, राइट हैंड साइड का। और अब हम अपना देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक, ये तो हमने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और अब हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। देखिए ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है वेन डायग्राम की, और ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम टोटल 4 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 4 डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड की 2 डायग्राम होंगी और राइट हैंड साइड की भी 2 डायग्राम होंगी। किस तरह से, देखिए हर स्टेप की डायग्राम होती है। पहले हमने फाइंड किया था बी यूनियन सी, तो यहाँ पर बी यूनियन सी की डायग्राम बनेगी। और फिर हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, ये देखें ये वाले। तो हमारे पास दोनों तरह की डायग्राम यहाँ पर बनेगी। अच्छा अब देखें, ये आपका सर्कल ए को शो कर रहा है, ये बी का सर्कल है, ये सी का है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी हम देखने जा रहे हैं ये वाली बी यूनियन सी, जिस पे मैंने स्क्वायर किया हुआ है। ये मेरी कौन सी साइड है, बी यूनियन सी। उसके बाद फिर मैं देखूंगी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब जरा देखें क्लास, ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी ए सेट में और बी सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो यहाँ आएगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो ए सेट में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, यानी जो बचे हुए एलिमेंट होंगे। इसी तरह बी और सी में जो कॉमन होगा वो यहाँ आएगा और बाकी एलिमेंट यहाँ चले जाएंगे। और ये जो आपको सेंटर का जो नजर आ रहा है, और से देखिएगा क्लास फिगर को, ये जो आपको सेंटर में ये वाला जो आपको हिस्टो पार्ट नजर आ रहा है, इसमें देखें तीनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। ये भी जिसमें देखें ये ए का सर्कल भी आ रहा है, इसमें सी का सर्कल भी आ रहा है और इसमें बी का। इसमें हमारे पास वो एलिमेंट होंगे जो कि तीनों सेट्स में होंगे। ठीक है, जो कि तीनों सेट्स में मैच कर रहे होंगे, इसमें हम वो एलिमेंट लेंगे। तो देख लेते हैं पहले जो तीनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर 4 6, देखिए यहाँ पर तो क्या है कि 1 से लेकर 8 तक पूरे हैं 8 में, ए सेट में। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है वो 5 7 9 है। तो अब देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, अगर आप देखें तो बी और सी में देखें एक तो 7 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है इसके अंदर, एक तो 7 है और दूसरा 9 है। ये देखें, ये बी और सी में क्या कॉमन है, 7 और 9। इसके अलावा कोई कॉमन नजर आ रहा है, नहीं, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ये किसके कॉमन आ गए, बी और सी के। ये देखें ये बी है और ये सी है। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, बी और सी का कॉमन को शो कर रहा है। यानी मैं लिखूंगी यहाँ पर 5 और 9। ठीक है, 5 और 9, थोड़ी 5 नहीं है, थोड़ी 7 है ये।
देखिए 7 और 9, यहाँ पर आ जाएंगे 7 और 9। उसके बाद देखें बी और सी के तो लिख लिया हमने कॉमन। अब आ जाते हैं ए और बी में क्या कॉमन है, ये ए है और ये बी है। तो देखें यहाँ पर 4 है तो इसके पास भी है 4 भी आ गया कॉमन, ठीक है, जो कि ए और बी में है, सॉरी ए और बी का ये है। ए और बी में देखें 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, इसके अंदर देखें 5 भी आ रहा होगा, इसमें 5 नहीं है। इसके अंदर 6 आ रहा होगा, इसके अंदर 6 है, तो इसका मतलब 6 भी कॉमन है। यहाँ पर मैं 6 भी लिख लेती हूँ। 7 भी आ रहा होगा, यहाँ पर मैं 7 भी लिख लेती हूँ, ठीक है ना। ये वो चीज़ें जो कॉमन है ए और बी में। 7 भी है इसमें और 8 भी है। देखिए 8 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है, तो मैं 8 लिख लेती हूँ यहाँ पर कि ये 4 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। इसके अलावा अब ए और सी के जो कॉमन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो ए और सी में कॉमन है। तो देखिए ए में कौन कौन से कॉमन हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा 7 हो जाएगा, और कोई कॉमन है 9 तो इसके पास नहीं है, 9 तो कॉमन नहीं हो सकता, ना ही 11 कॉमन हो सकता, सिर्फ 5 और 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने वो कॉमन लिखे हैं जो कि देखें ये वाला जो कॉमन है ये ए और बी में, बी और सी में कॉमन है, और ये जो कॉमन है ये ए और बी में कॉमन है, जबकि ये जो कॉमन है ये ए और सी में कॉमन है, ठीक है। अभी तक हमने कॉमन लिख लिया। अब ऐसे कॉमन लिख लीजिए जो तीनों के पास हो, ए बी सी। ऐसे नंबर कौन से हैं, देखें 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, ठीक है, तो 5 नहीं हो सकता। 7 देख लेते हैं, 7 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। एक तो 7 कॉमन है, तीनों के पास है 7, ठीक है। गौर से समझिएगा क्लास, बड़ा लॉजिकल है ये क्वेश्चन। 7 तीनों के पास है, ठीक है। 9 अगर देखते हैं तो 9 इसके पास तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर 10 इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास 11 है। बस एक ही वाहिद था 7 जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 7 आ गया ना, तीनों में कॉमन आ चुका है 7, तो रिपीट जहां जहां हो रहा है ना वहां से मिटा देंगे। जैसे यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है, और कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब देखिए जहाँ जहाँ 7 है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिगर में कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैं 7 सब जगह से क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, क्योंकि 7 जो है वो चूंकि तीनों में कॉमन है और 7 आ गया है, तो 7 फिर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है व्यूअर्स कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अगर 7 यहाँ तीनों में कॉमन एक दफा आ गया तो यहाँ 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 दोबारा 7 नहीं आएगा, आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद अब वो एलिमेंट जो ये एलिमेंट निकालने के बाद यहाँ रह गए, यानी इन तमाम एलिमेंट को निकालने 4 6 8 7 9, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट देख लेते हैं। देखिए एक है हमारे पास 7 चला गया जो कि तीनों में कॉमन था, 4 6 8 भी चला गया, क्या क्या बचे, 1 बचा। इसके अलावा 2 देखिए अभी तक 2 कहीं नहीं है, 2 बचा ए में, यहाँ 3 भी कहीं नहीं है तो 3 बचा, और 4 आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, ठीक है। बाकी तमाम एलिमेंट आ चुके हैं। बस ये 3 एलिमेंट ऐसे थे जो कि ए के यूज नहीं हुए थे, वो हमने ए के कॉलम में लिख लिए, ए के सर्कल में लिख लिए। अब सी में देखिएगा, सी में ये सारे एलिमेंट निकलने के बाद कौन कौन से बच रहे हैं, 5 आ चुका है, 7 आ गया है, 9 भी आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा 11 नहीं आया, कहीं भी देखिए आपको 11 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी 11 क्या हो गया, सी में से बच गया, तो मैं इसको सी के सर्कल में लिख लूंगी 11 को। इसी तरह से
अब बी में देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट जो कि आ चुके हैं। 4 आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है। अलबत्ता 10 नहीं आया। कहीं भी आपको 10 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो 10 को कहाँ लिखेंगे हम? बी के कॉलम में, यानी बी के सर्कल में, क्योंकि 10 अभी तक नहीं आया और 10 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? बी में है। तो क्लास सबका देखिए, हमारा जो प्रोसीजर एक का एक बार जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सारी फिगर में यही स्ट्रक्चर चलेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगी? आपको पहले से शुरू दिन से बता रही आ रही हूँ कि चेंजिंग आपने करनी है कलरिंग में। जब आप कलर करेंगे तो कलर एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम मैं यहाँ भी यही एलिमेंट लिख लूंगी। 5 7 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 6 8, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 2 3, ये देखें ये सर्कल ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 4 6 8, फिर यहाँ पर 10। इसी तरह यहाँ देखें 1 2 3 5 7 11 और 10। यहाँ पर देखें 4 6 8। देखिए क्लास, इन सारे एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट का मैंने नहीं बनाया रेक्टेंगुलर, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, अब जरा अपना पहला आंसर देखिएगा, फर्स्ट आंसर जो कि बी यूनियन सी है। इसमें देखिएगा अब राइट हैंड साइड पे हमें कौन कौन सी साइड निकालनी है? देखिए ए यूनियन बी निकालनी है। पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, और फिर उसके बाद मुझे फाइंड करनी है किसकी? इसकी, ए यूनियन बी। ठीक है, और फिर यूनियन सी, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये वाली हो गई मेरी साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पहला आंसर देखिएगा क्या आ रहा है? बी यूनियन सी का 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए कहाँ पर आ रहे हैं ये? 4 5 6। ठीक है, 4 5। देखिए अभी तक मेरे सिर्फ ये 2 सर्कल काउंट हो रहे हैं, देखते जाएं। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद फिर 10 और फिर 11। कौन कौन से सर्कल यूज हुए? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यानी कलर कितने पार्ट में होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये इस पार्ट में नहीं होगा कलर। ठीक है, तो जिस पार्ट में कलर होगा क्लास में उसको आपको शेड से बता रही हूँ, आपने उन्हीं पार्ट पे कलर कर देना है इस तरह से। ये देखें, समझ आ रहा है ना आपको क्लास क्या करना है? जहां जहां जो जो एलिमेंट हमारे आंसर में होंगे हम कलर भी वही करेंगे। देखिए जहां जहां हमारे एलिमेंट थे 11 यहाँ पर लिखा हुआ 11, तो हम इस पार्ट में भी हम कलर करेंगे अपना, जिसको मैं आपको बता रही हूँ शेडेड पार्ट से। 9 भी मौजूद है सेट के अंदर, तो मैं 9 पे भी कलर कर दूंगी इस तरह से। इस पार्ट को मुझे क्या बताना है? शेड से। ये देखें ये शेड हो गए, और ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, इस पे शेड नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 हमारे आंसर में नहीं है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे आ रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए 1 2 3 ये वाला हिस्सा भी आ गया, 4 6 8 ये भी मौजूद है, फिर 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 10 भी है। यानी कि जितने भी हैं सब के सब में, यानी कि पूरे के पूरे में शेड हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सब हमारे आंसर में मौजूद है।
तो इसका मतलब इन सब पे मैं क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी। तो जो जो एलिमेंट हमारे आंसर में होते हैं उसी पार्ट पे हम क्या कर देते हैं, कलर। ये देखें मैंने क्या कर दिया, सब पे कलर कर दिया। ये मैं, आप समझ जाइए, शेडेड पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये एक्चुअली कलर कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से शेड नहीं बनाने मेरी तरह, आपने कलर करना है। क्योंकि मैं तो यहाँ कलर नहीं कर सकती, आपने अपने पेंसिल कलर को यूज करते हुए इसको कलर से रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से सब पे कलर हो जाएगा। ये मेरी किसकी फिगर आ गई, ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो मेरी एक लेफ्ट हैंड साइड की जो फिगर है वो आपके सामने आ गई है। आप राइट हैंड साइड पे देख लें, राइट हैंड साइड पे मेरा पहला आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 11 नहीं है इसके अंदर, बाकी सब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस एक ये वाला पार्ट नहीं है 11 वाला, 11 नंबर इसमें नहीं है, बाकी 10 तक सब है। तो फिर सब पे कलर कर दीजिए इस तरह शेड, ठीक है। ये देखेंगे सब पे क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से मैं डॉट 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 करके आपको बता रही हूँ कि ये शेडेड पार्ट है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर करना है। इस पे भी हो जाएगा कलर, इस पे भी, क्योंकि सारे नंबर हमारे आंसर में है ना, जो जो एलिमेंट हमारे आंसर में आ रहे होंगे हम बस उन्हीं को कलर करते जाएंगे। आंसर में हमारे 11 नहीं है तो हम 11 वाले पार्ट पे कलर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको फिगर समझ आ रही होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाए अपने सेकंड फिगर की तरफ। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं सबके सब, तो पूरे बॉक्स पे कलर कर दीजिए, जितने भी तीनों बॉक्स हैं तीनों बॉक्स पे कलर हो जाएगा। तो मैं तीनों को शेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये देखें अच्छा, इस वाले पार्ट में मेरा क्या लिखा हुआ था, 9, यहाँ पर 9 लिख देना है, सब पे कलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इन सब पे कलर कर देंगे हम। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरह से हमारी फिगर सामने आई है। हमने जो है अपनी एक प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यहाँ पे प्रूफ कर दी है विद डायग्राम। वेन डायग्राम आपके सामने है। अब हम इसी की सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लॉ प्रूफ करने जाने हैं, जो कि इंटरसेक्शन के नाम से। आइए फिर इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। ओके क्लास, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ आ गए। पहले हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूफ किया, आप लोगों ने उसकी डायग्राम देखी। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कुछ इस तरह से है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। यानी हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर ब्रैकेट से बाहर वाले, ठीक है, बाहर वाले साइड। तो हम सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं पहले फाइंड कर लेती हूँ बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास बी साइड क्या है, 4 6 7 8 9 10। फिर बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के बाद फिर सी लिखूंगी, 5 7 9 11, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे इंटरसेक्ट क्या हो रहा है। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम है, एक तो 7 है, दूसरा 9 है। ये दोनों में, दोनों सेट्स में ये एलिमेंट कॉमन है, 7 और 9। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। तो मेरा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 7 and 9। उसके बाद अब मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइंड कर लेते हैं हम इसको। आप इस तरह से स्क्वायर कर दिया करें,
एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरा स्टेप सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह से है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले हम लिखेंगे अपना ए सेट कौन सा है, ये वाला ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन का साइन और इंटरसेक्शन के बाद हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी का सेट जो कि ये है, जो कि मैंने पहले ऊपर निकाला हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगी 7 और 9। अब देखें इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 7। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 7। ठीक है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉमन है मेरे पास ओनली 7। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो लिख दीजिए टेकिंग राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी। अब हम आ गए अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे देखिए पहले ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी और फिर बाहर है इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिएगा पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट है मेरा 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आएगा इंटरसेक्शन का साइन और मैं लिखूंगी बी सेट। बी सेट क्या है, 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 10। ठीक है, और देखिए इसमें अब हम देखेंगे कौन से एलिमेंट है जो कि आपस में कॉमन है। तो कॉमन देख लेते हैं हम। एक तो 6 है, दूसरा क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है, 6 है और 8। और देख लें और कोई कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में, और कोई कॉमन है 4 6 8 के अलावा। सेवन भी है। ठीक है, ये देखें 7 भी कॉमन है। और क्या कॉमन आ रहा है, बस और तो कोई कॉमन नहीं है। सॉरी मैंने सर्कल नहीं किया 6 को, 6 भी कॉमन है, यहाँ कर दिया, यहाँ नहीं किया। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर 9 10 है जो कि 9 10 यहाँ पर नहीं है। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 4 6 7 8। ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बाहर इंटरसेक्शन सी। तो ये देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट। अच्छा, इस पे मैं स्क्वायर कर देती हूँ इस आंसर पे ताकि आपको फिगर में देखना आसानी रहे, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह करने से अपने आंसर को हाईलाइट कर दिया करें। उसके बाद इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले लिखेंगे ए सेट ए इंटरसेक्शन बी जो कि मैंने ऊपर निकाला है, ये रहा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। इसको कॉपी कर देती हूँ मैं 4 6 7 8 और फिर इंटरसेक्शन का साइन। फिर सी सेट कॉपी कर देती हूँ। सी सेट मेरा क्या है, 5 7 9 और 11। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। एक तो 7 कॉमन है, क्या और कोई कॉमन नजर आ रहा है? देखिए यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ 5 है, 9 है, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी का कॉमन मेरे पास क्या आ गया, ओनली 7। ठीक है, अब हम देखें, आ जाते हैं अपनी वेन डायग्राम की तरफ। अब हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में शेड करना है। ठीक है, ये बात तो हमें पता लग गई। सारे स्ट्रक्चर जो है, जो आपका जो आपने स्टार्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया था और जो एलिमेंट आपने कॉमन लिखे थे, यानी बी
और ए के एलिमेंट यहाँ कॉमन आए थे, सी और ए के एलिमेंट यहाँ कॉमन आए थे, और ये वो हमारा पार्ट है जिसमें हमने तीनों के कॉमन लिखा था जो कि 7 है तीनों में, ठीक है। तो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ना सेम इन्हीं एलिमेंट पे ही बेस करेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर एक दफ़ा स्ट्रक्चर बना लिया तो बाकी स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनेंगे। सिर्फ फर्क कहाँ आता है, कलर में। जब आप कलर करते हैं ना फिगर को, वो हमारा आंसर अलग हो जाता है उससे। अब देखिए यहाँ पर पहला मेरा आंसर क्या आ रहा है, पहला स्टेप 7 9। तो मुझे दिखाना है 7 9 कहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ आ रहा है 7 और 9। पहली फिगर हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट फिगर हम ले रहे हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बी इंटरसेक्शन सी को। ये देखें ऊपर मैंने मेंशन कर दिया बी इंटरसेक्शन सी, और मेरा आंसर आ रहा है 7 और 9। तो 7 और 9 जहाँ भी लिखा होगा मेरी फिगर में एलिमेंट में, मैं उतने ही पार्ट को क्या कर दूंगी, कलर। देखिए 7 यहाँ है, 7 और 9 यहाँ पर है, ये दो पार्ट पे कलर कर देंगे आप। ये देखें मैं इस तरह से शेड से बता दूँ, आपने क्या करना है इसमें कलर। ये 7 है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट 9 है, तो आप इन दो पार्ट पे क्या कर देंगे, कलर। उसके बाद फिर मेरा दूसरा आंसर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ आ रहा है 7। अब 7 कहाँ पर है, ये रहा 7 यहाँ पर है। अब दूसरा आंसर यहाँ पर दिखाएंगे आप, ठीक है। 7 सिर्फ कहाँ है, यहाँ है, जो कि हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट पे कलर करेंगे। ये देखिए ये कलर हो जाएगा, ये मेरा कलर हो गया। बाकी पार्ट पे कलर नहीं होगा, कलर सिर्फ वही पार्ट होगा जो हमारा आंसर होगा, जो कि हमने इस तरह से उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर में। इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया करें आंसर पे, ताकि ये आंसर आपका वाजे हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखें टेकिंग राइट हैंड साइड जब हमने ली तो हमारा पहला आंसर ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 4 6 7 8। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड यानी इस तरफ, और हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी 4 6 7 8 कहाँ आ रहा है, 4 6 7 8। देखिए 4 6 7 8 ये दो पार्ट, ये वाले और ये वाले, ठीक है। 4 6 7 8, तो मैं इतने पार्ट पे शेड कर देती हूँ, आपने कलर करना है। क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्लास बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने फाइनल आंसर की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ देखें क्या आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, तो मैं सिर्फ 7 पार्ट पे क्या कर दूंगी, कलर। ये नहीं, ये मैंने कलर कर दिया 7 पार्ट पे, बाकी किसी भी पार्ट पे कलर नहीं होगा, चूंकि हमारे आंसर में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट क्या है, 7। तो हम सिर्फ 7 पे ही कलर करेंगे। तो उम्मीद है कि क्लास ये आपको समझ आ गया होगा, सारे फिगर आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से कलर करना है। इससे पहले आपको यूनियन के बारे में बताया, यूनियन पे भी कलरिंग बताई, और अब इंटरसेक्शन। दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के दोनों लॉज हमने आज प्रूव किए हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी सी वेन डायग्राम समझ में भी आ गई होगी, और इंशाल्लाह बना भी लेंगे आप। तो क्लास आज की क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। कल हम अपनी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आज हमने प्रूफ किया असर्टिव लॉ, कल हम प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इंशाल्लाह फिर हम अपनी न्यू एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन क्लास जाने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है और नॉलेज में इजाफा हो रहा है आपकी, सबसे बड़ी बात। तो क्लास मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।